कहाँ जाइएगा इन्हें पाइएगा, अजी रूठ कर तो कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा इन्हें पाइएगा, अजी रूठ कर तो कहाँ जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। जहाँ जाइएगा इन्हें पाइएगा। मिस्टर संजय राउत शिवसेना के बड़बोले नेता, राज्यसभा के सांसद हैं और बड़बोले नेता हैं। हर जगह पे, हर मुद्दों पे बोलते हैं, लेकिन बिना साक्ष्य प्रमाण के। जैसे उनको मन में आता है कि बोल दूं तो बोल देते हैं। इनके बयान को कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन बयान देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। कभी सुबह में नरेंद्र मोदी को बोल देंगे कि नरेंद्र मोदी बेहतरीन इंसान है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा इंसान है। अब फिर शाम को कह देंगे कि नरेंद्र मोदी गलत आदमी है, उनका सरकार जो है वो गलत है। यानी कि हर घंटे में बयान बदलने वाले नेता में से शुमार हैं संजय राउत। आजकल राम मंदिर पे, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर, उसके ज़मीन जो कि कुछ घोटाले नहीं हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है संजय राउत ने कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है चंदा, शिवसेना ने 1 करोड़ रुपये चंदा दिया है, और कहीं ना कहीं वो करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, संजय राउत ने कहा है। आजकल मीडिया में चल रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं पैसों की हेरफेर हुई है। ये लगातार न्यूज़ में चल रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी राम मंदिर ट्रस्ट ने क्लैरिफिकेशन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन संजय राउत 1 करोड़ रुपया दिए हैं चंदा में, लेकिन पूरी तरह से तिल मिलाए हुए हैं कि 1 करोड़ रुपया दिए हैं और उसके बाद ये क्या चल रहा है, करोड़ों हिंदुओं के साथ मजाक चल रहा है, खिलवाड़ किया गया है। अब संजय राउत से सवाल है, मिस्टर संजय राउत, पहले आप अपने आप के गिरवान में झांक के देखिए, फिर ज्ञान पेलिएगा। पहले अपने गिरवान में झांकिए और फिर ज्ञान दीजिएगा। पहला नंबर गिरवान, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं ताक पर रख कर शिवसेना ने वहाँ पे सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं आप उन तमाम लाखों करोड़ों शिव सैनिकों के भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ किया है मिस्टर संजय राउत जी, किया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक, वहाँ पे जब से सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जो सबसे बड़ा आरोप है वो 100 करोड़ का है। अब वो 100 करोड़ उगाही करता था सचिन वाजे। सचिन वाजे वही जो कि शिवसेना के पूर्व नेता है, पहले शिवसेना का प्रवक्ता था, बाकायदा टीवी चैनल पे आके बक 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 करता रहता था, डिबेट करता था, शिवसेना ज्वाइन किया था। उसने 100 करोड़ की उगाही का ठेका ले रखा था। अब उसका प्रोटेक्शन करना, उसको बचाना आपने काम किया था। जिस तरह से उस पर आरोप लगे, उसके बाद सबसे पहले आपने उसे बचाया था। उसे कहा था कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस का सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर है, बहुत बेहतरीन ऑफिसर है, उसके जैसा ऑफिसर पूरे इंडिया में नहीं है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी बखान किया था सचिन वाजे को लेकर। लेकिन जैसे ही एनआईए जैसे जैसे जांच शुरू कर दी, वैसे वैसे सचिन वाजे का पर्दा खुलता गया और साबित हुआ कि सचिन वाजे भ्रष्टाचारी है, एक क्रिमिनल है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को धमकाता था। ये तमाम आरोप उस पर कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एनआईए जांच कर रही है। तो पहले मिस्टर संजय राउत अपने गिरेवान में झांक के देखिए।
पहले अपने आप को झांक के देखिए, उसके बाद भगवान श्री राम के ट्रस्ट पे सवाल उठाइए। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि ऐसा कोई भी हेरफेर नहीं हुआ है। जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है, बोगस है, फेक है, जस्ट सिर्फ एक इंसल्ट करने का और अपमान करने की साजिश रची गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी राम मंदिर में नहीं दिख रहा है कि जिसमें भ्रष्टाचार दिख रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने कड़ा जवाब दिया है और बहुत बड़ा आईना संजय राउत को दिखा दिया है। आखिर आशीष शेलार जो मुंबई के पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने क्या ऐसी बात बोली जिससे संजय राउत का मुंह बंद हो गया। शेलार जी कहते हैं, शेलार ने कहा कि राम मंदिर के जमीन खरीदी में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, जैसे तिवारी भैया बोल रहे थे। बिना किसी सबूत के बोलना संजय राउत की आदत है और उसमें आदत में शुमार है। राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले संजय राउत सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। यदि जमीन का घोटाला निकाला गया तो शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे छोटे नेता सब पे भारी पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं मुंबई के बीजेपी के कद्दावर लीडर, यंग लीडर हैं आशीष शेलार, उन्होंने कहा कि अगर जांच करना शुरू किया जाए तो शीर्ष नेता से लेके आज छोटे नेता तक उन तमाम लोगों को जवाब देना भारी पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने जो चंदा दिया है 1 करोड़ रुपया, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन अनर्गल बयान मत दीजिए, गलत बयानबाजी मत कीजिए। वापस एक बार फिर से संजय राउत को करारा जवाब बीजेपी के लीडर ने दिया है और कहा है कि पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, पहले गिरेबान में झांकिए और उसके बाद कुछ बोलिए, अनर्गल बयान मत दीजिए। जिस बयान पे आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकिए फिर कुछ बोलिए। लेकिन संजय राउत हैं, अपने आदत से मजबूर हैं। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जहां जाइएगा वहीं पाइएगा, अजीर उठ के कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा इन्हें पाइएगा। संजय राउत शिवसेना के बड़बोले नेता, लेकिन जैसे कुछ मुंह खोलते हैं कोई ना कोई अनर्गल बयान जरूर देश की जनता को देते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरनाट लवीज।